Hey guys, so today we are continuing with the same chapter, that is chapter number 10. Chapter name is Light and Shadows. ओके तो बेसिकली हम लोग पढ़ चुके थे ट्रांसपेरेंट, व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट किसे बोलते हैं, ओपेक किसे बोलते हैं, ठीक है। शेडोज़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे। चलो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर, दैट इज़ दिस पार्ट 2। द मून, मून चांद है ना, सबका फेवरेट। मून इज़ द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट एंड क्लोजेस्ट नेबर, है ना। मून क्या है? मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। हाँ, आज हम लोग जो पढ़ते हैं सैटेलाइट, तो बेसिकली हमारा माइंड में आता है कि जो सैटेलाइट है वो मैन मेड होगा, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। और ये धरती के जो है ना चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसी से हम लोग का नेट वगैरह ना कम्युनिकेशन होता है। और जो इमेजेस हम लोग अर्थ का देखते हैं, मून का देखते हैं, तो इसी से फोटोग्राफी हो जाता है, ठीक है। मगर ये नहीं है, ये तो मैन मेड सैटेलाइट इसको बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो धरती के बाहर जो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो अर्थ का सैटेलाइट होता है, इसी तरह से बहुत सारा प्लानट है, जुपिटर का है ना। इस तरह से बहुत सारा प्लानट का भी सैटेलाइट होता है, मगर वो नेचुरल होता है। क्या है? नेचुरल, है ना। तो अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है क्या है? मून, ठीक है। क्लोजेस्ट नेबर है ना, सबसे नज़दीक पड़ोसी है। इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो मून है इसका खुद का रोशनी नहीं होता, ये खुद का रोशनी इसके पास नहीं होता है। जैसे कि देखो, ये हमारा बीच में सन है, ओके ओके, दिस इज सन। और सपोज ऑर्बिट है, ये मान लो अर्थ है हमारा, ठीक है। और ये ऑर्बिट है जिसके चारों तरफ ना इस तरह से चक्कर लगाते हैं हम, ओके। तो ये क्या हो रहा है, और यहाँ पे कहीं पे ये है ना मून बना देते हैं। तो ये क्या होता है, दिन भर तो हमें रोशनी मिलती है सन से, है ना। जब ये इस तरफ जब फेस कर रही होती है, ठीक है, जब इस तरफ फेस कर रहा होता है रोशनी मिलती है, और साथ ही साथ ये रोशनी यहाँ भी जा रहा है। मगर जब रात होता है ना, जब रात होता है तो इस पार्ट का रोशनी, हम एक मिनट हम इसको अच्छे से थोड़ा सा और दिखलाते हैं। देखो थोड़ा टिल्टेड होता है इस तरह से, ठीक है, टिल्टेड बनाते हैं। तो ये क्या होता है ना, इधर भी रोशनी पड़ते रहता है, ये तो ऑल टाइम पड़ते रहेगा, ठीक है। और जब जब अर्थ जब रोटेट कर रहा होता है, तो जब रात होती है ना, तो हाफ जो रीजन होता है, हाफ रीजन ये साइड वाला डार्क हो जाता है। तब क्या होता है, तो हम लोग को चांद दिखता है, बहुत क्लियर है चांद दिखता है। शाइनिंग कभी कभी बहुत डार्क भी होता है, इस कारण बता रहे हैं, मतलब कि जब चांद दिखता है तुमको, क्यों दिखता है, तो उसका रोशनी खुद का नहीं होता। ये मत सोचना है कि चांद का रोशनी तुम्हें रात में आ रहा, नहीं। ये सूरज का ही रोशनी होता है, जो एक आईना का तरह काम करता है, एक रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है ना, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हम लोग क्या होता है, रात में थोड़ा सा रोशनी दिख पाता है। तो इसका खुद का रोशनी नहीं होता है ना। ये बस एक मतलब कि रिफ्लेक्टर का काम करता है, ओके। इट रिफ्लेक्ट सनलाइट, है ना। ये क्या करता है? सनलाइट का को रिफ्लेक्ट करता है। We see different phases of the moon due to sunlight that falls on the different portions of the moon as it moves around the earth। और हम लोग different phases देखते हैं, फेजेस देखते हैं इसी, जैसे कि हम लोग कभी कभी इस तरह से बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया है, ठीक है। कभी फुल मून बोलते हैं, कभी हाफ मून बोलते हैं। कभी तुम देखोगे कि चांद कभी इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। चांद कभी पूरा दिखता है, फुल मून होता है उसको, ठीक है। चांद कभी कभी आधा दिखता है ना। चांद कभी कभी आधा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इस तरह से कभी दिखेगा। तो ये फेजेस होता है, ठीक है, ये फेजेस होता है। वी नो दैट टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। हम जानते हैं कि जो दो मूवमेंट है अर्थ का, एक तो है रोटेशन, अपने एक्सिस पे घूमना, अपने एक्सिस में घूमना, अपने एक्सिस में घूमना, और एक होता है रेवोल्यूशन, जो सूरज के चारों तरफ इस तरह से घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। एक तो ये घूम रहा है रोटेशन, और साथ ही साथ सन के चक्कर लगा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन, ओके। दो मूवमेंट्स होता है। एज अर्थ इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड लाइट। अर्थ क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। इसके पार तो लाइट नहीं जाता, ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट है। इसी से क्या होता है, एक तरफ तो दिन दिखता है, जब ये वापस इस तरह से घूमता है तो इस तरफ दिन हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ नाइट हो जाएगा, डार्क हो जाता है, तो इसको नाइट बोलते हैं ना। वैन वन हाफ ऑफ द अर्थ फेसेज द सन इट हैज़ डे। जब सन की तरफ फेस कर रहा है तो डे है, रोशनी है ना, इधर मिल रहा है। और जब इस तरफ आ जाता है तो क्या होता है? नाइट हो जाता है। वेर इज द अदर हाफ अवे फ्रॉम द अर्थ इज इन कंप्लीट डार्कनेस एंड एक्सपीरियंसेस नाइट, ओके। एक्लिप्सेस, देखो यही है ग्रहण जो बोलते हैं हम लोग, है ना, उसमें सॉरी
eclipses. Okay, interesting phenomena called eclipses are all about blocking light and creating shadows. eclipse क्या है? एक फेनोमेना है ना, जिससे क्या होता है, लाइट ब्लॉकेज हो जाता है। क्या होता है, लाइट ब्लॉक होता है और शैडो आने लगता है। देखो आज हम लोग चंद्र ग्रहण बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, ये कुछ नहीं है, लाइट का ब्लॉकेज है। क्या लाइट को रोकता है, ठीक है। अब किस तरह से लाइट को कहीं पड़ने से रुकता है ये देखते हैं। एन एक्लिप्स इज़ अ नेचुरल फेनोमेना बोलता है, ठीक है। इसको इस तरह से नहीं बोलेगा, फेनोमेना इस तरह से पूरा प्रोनाउंस नहीं करोगे। इट ऑकर्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस ब्लॉक्स अस फ्रॉम सीइंग अनदर ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेम्पोररी। देखो क्या होता है, ये एक फेनोमेना है कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम देखना चाहते हैं तो वो देख नहीं पाएंगे, कोई और ऑब्जेक्ट उसके बीच में आ जाएगा और हम लोग वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो स्पेस में क्या ऑब्जेक्ट है, स्पेस में क्या है, तो मून है ना, मून है। इस तरह से हम लोग सूरज भी देखते हैं, तो क्या है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। हम लोग किस में है, तो अर्थ में है। तो यही है, हम लोग कभी कभी बीच में आ जाते हैं, या फिर चांद बीच में आ जाता है ना, सूरज तो अपने जगह में रहेगा। ओके, सन इज़ अ स्टार एंड द सोर्स ऑफ लाइट फॉर अर्थ, है ना। सन क्या खुद का रोशनी है, और जिसका खुद का रोशनी होता है, सन एक स्टार है, पहले तो जान लो सन एक स्टार है, ठीक है ना। तो ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा, इज सन स्टार, तो यस सन इज अ स्टार। ओके, एंड सोर्स ऑफ लाइट फॉर अर्थ, और अर्थ का जो भी सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब कि जो रोशनी इससे आता है, ठीक है। आज हम लोग जो भी खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, पेड़ पौधा जो उगा हुआ है, तो सूरज की वजह से, अगर सन नहीं रहेगा तो लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ओवरऑल हम लोग विल बी डेड, है ना। The sun and the moon are two heavenly bodies which always affect us with their lights. सूरज और चांद दो हेवनली बॉडीज़ है ना, जो इफेक्ट करता है अपने लाइट से, हीट से और ग्रेविटी से। हम जानते हैं कि चांद के वजह से ही जो वेव्स होता है, जो समुद्र में लहरें पैदा होता है, तो चांद की वजह से होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। देखो अर्थ क्या होता है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत दिखा हुआ है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन होना चाहिए, एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। यहाँ पे सन होगा, ये ठीक कर लेना, ठीक है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। और मून जो है, मून भी क्या कर रहा है, मून भी तो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना, मून भी चारों तरफ चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है। ओके, when the sun, earth and moon come in a straight line, it blocks out sunlight and an eclipse occurs. जब सूरज, अर्थ और जो मून है वो एक साथ एक लाइन में आ जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, तो एक मतलब कि शैडो जो इसका रोशनी है यहाँ पे नहीं, मतलब कि इसका रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ये ब्लॉकेज का काम करेगा। तो कभी कभी चांद बीच में आ जाता है, कभी ये अर्थ हो जाएगा, कभी ये मून यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यही ब्लॉकेज ऑफ है ना लाइट, इसी को क्या बोलते हैं, शैडो जब बनता है इसी को बोलते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के ग्रहण होते हैं जो एक्लिप्स होते हैं। एक तो सोलर जो सूर्य ग्रहण लगता है, एक लूनर चांद को बोलते हैं, ठीक है। जहाँ लूनर आ गया वहाँ चांद से मतलब रखो, ठीक है। लूनर एक्लिप्स तो चंद्र ग्रहण। तो सोलर एक्लिप्स क्या होता है, सोलर एक्लिप्स ऑकर्स ऑन अ नो मून डे। सोलर एक्लिप्स कब ऑकर होगा, जब वहाँ पे चांद नहीं रहेगा, है ना, नो मून डे। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब क्या होगा, एक सेकेंड, ये सन है, ओके, बस ध्यान दो फिगर में। अब क्या हो रहा है कि क्या बोल रहा है, द मून ब्लॉक्स आउट द सनलाइट, यहाँ पे पहले नो मून एंड द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अर्थ मान लो यहाँ है, और क्या हो रहा है, चांद कभी कभी यहाँ होता है, रिवॉल्व करते करते मान लो यहाँ आ गया, क्या आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो मून कहाँ आ गया, ये मून है, ये अर्थ है और ये सन है। तो रिवॉल्व करते करते ये बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन गया है और ये बीच में आ गया इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो शैडो है कहाँ पड़ेगा, इसका शैडो जो है यहाँ पे अर्थ पे इसका पड़ेगा, ठीक है। तो वही, और द मून ब्लॉक्स आउट द सनलाइट, मून जो है किसका, सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दे रहा है अर्थ में पहुँचने के लिए, है ना। इट्स शैडो फॉल्स ऑन द अर्थ, इसका क्या, जब मून जब ब्लॉक होता है तो क्या था, शैडो इसका पड़ेगा, इसका क्या पड़ेगा, शैडो पड़ेगा अर्थ पे। द मून शैडो हैज़ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं, आगे दिखलाएंगे एक फिगर में अच्छे से, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। द अम्ब्रा एंड द पेनम्ब्रा, ओके, इसको अम्ब्रा बोलते हैं और पेनम्ब्रा, दो रीज़न आते हैं, वो देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे देखो, अरे यहाँ पे हट जा रहा है ना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो, सन के जो रोशनी आ रहा है, सनरेज में मून बीच में आ गया है, और जो
अम्ब्रा वाला रीजन है डार्क, जो सबसे डार्क रीजन दिख रहा है तुमको, ये वाला जो सबसे डार्क रीजन दिख रहा है ये अम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है। और जो हल्का लाइट डार्क है उसको क्या बोलते हैं, पेनम्ब्रा बोलते हैं। समझ रहे हो ना, यहाँ पे लाइट का रेस इसी तरह से नहीं होता है, ये और स्टडी तुमको करने पड़ेगा, ये तो बस बेसिक डायग्राम है। यहाँ पे समझो कि रोशनी जा रहा है और जो कंप्लीट रोशनी है, जो कंप्लीट रोशनी है वो यहीं तक है, ठीक है। उसके बाद जब ये शैडो यहाँ पे सॉरी जब मून पर गिरा और उसके बाद फिर शैडो बन रहा है, तो शैडो दो तरह का रीजन बन रहा है। एक तो यहाँ पे अम्ब्रा लाइट सॉरी डार्क जो है यहाँ पे शैडो, तो वो क्या है, अम्ब्रा रीजन, और जो लाइट डार्क है उसको क्या बोलते हैं, पेनम्ब्रा रीजन। ओके, एन एरिया ऑन द अर्थ वेयर द डार्क इनर शैडो, जिसको अम्ब्रा बोलते हैं, डार्क इनर शैडो क्या बोलते हैं, अम्ब्रा, ऑफ द मून फॉल्स वी कैन सी टोटल सोलर एक्लिप्स, क्या आप उसको बोलेंगे फिर, टोटल सोलर एक्लिप्स। ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स द स्काई अपीयर्स एज डार्क एज नाइट एंड ग्लोइंग कोरोना अपीयर्स। जब इस तरह का अम्ब्रा वाला रीजन इस तरह से शैडो बनेगा तो पूरा कंप्लीट डार्कनेस आ जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट टोटल सोलर एक्लिप्स बोलेंगे उसको, है ना। और पूरा स्काई जो है, आसमान जो है पूरा डार्क हो जाएगा, एकदम रात की तरह हो जाएगा, ठीक है। और एंड द ग्लोइंग कोरोना अपीयर्स, और इसी तरह से इसको क्या बोलते हैं, कोरोना, सूरज का इसी तरह से उसको नाम दिया गया है, कोरोना अपीयर्स, है ना। तुमको लगेगा कि इस तरह से क्राउन जैसा बना हुआ है, समझ रहे हो ना। Partial solar eclipse can be seen from an area on the earth where the faint outer shadow penumbra of the moon falls। और जो इस रीजन में जो देखना चाहते हो, यहाँ पे जो अगर यहाँ पे कोई देख रहा है तो यहाँ से क्या तुमको दिखेगा, पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखेगा, पार्शियल सोलर एक्लिप्स, है ना। कैन बी सीन फ्रॉम एन एरिया ऑन अर्थ, एरिया कुछ एरिया का अर्थ में, एक यहाँ पे से तुमको दिखेगा। वेयर द फेंट आउटर शैडो पेनम्ब्रा ऑन द मून फॉल्स, फेंट मतलब धीमा हल्का, है ना, लाइट इसका शैडो पड़ेगा। ओके, तो ये दो रीजन है सोलर एक्लिप्स का, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एक्लिप्स, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या। सोलर एक्लिप्स इनेबल्स अस टू स्टडी द आउटर लेयर ऑफ द सन कॉल्ड द कोरोना। जो सोलर एक्लिप्स है, अब तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आदित्य L1 नाम का एक मिशन चल रहा है ना, इसरो के द्वारा सन को स्टडी किया जाएगा। हम लोग सेटेलाइट भेजेंगे सन को, ये नहीं कि एकदम यहाँ पे जाके सेटेलाइट यहाँ पे जाके इमेज लेगा स्टडी करेगा, नहीं, यहाँ तक कोई सेटेलाइट पहुँच ही नहीं पाएगा। यहीं पे कहीं पे रीजन में, इधर ही कहीं पे रीजन में यहाँ से स्टडी करेगा, ठीक है। स्पेस में जाके सेटेलाइट अपना स्टडी करेगा। तो ये जो होता है एक्लिप्स, तो इससे भी हम लोग क्या मालूम चलता है, सूरज के बारे में और स्टडी करने को हेल्प मिलता है, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोरोना, क्या बोलते हैं उसको, कोरोना बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को स्टडी मतलब कि उसका आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, उसी को स्टडी करने में मदद करता है। यूजुअली इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट ड्यू टू द ब्राइट रेज ऑफ द सन, और थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्या, कि तुम देखो अगर इस तरह से अचानक से तुम अगर सूरज की तरफ देखोगे कैसा लगता है, एकदम लगेगा कि अंधे हो जाओगे ना, इस तरह से। मगर ब्राइट लाइट में देख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए जब होता है ये फेनोमेना होता है, तो इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इसको और अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। कोरोना, ये कोरोना वाला बीमारी मत समझना, ओके, ये दूसरा चीज़ है। सी लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। लूनर एक्लिप्स ऑकर्स ऑन अ फुल मून डे, है ना। फुल मून जब होता है तो उसी वक्त लूनर एक्लिप्स तुमको दिखेगा। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन, अब क्या हो रहा है, सूरज और चांद के बीच में क्या आ जा रहा है, अर्थ आ जा रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे कभी होगा, चांद रिवॉल्व करता है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आ गया है, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो कौन बीच में आ गया, अर्थ बीच में आ जा रहा है ना, इसी को क्या बोलेंगे, लूनर एक्लिप्स। तो किसका शैडो पड़ेगा, तो अर्थ का शैडो मून पे पड़ेगा, समझ रहे हो ना। द लाइट फ्रॉम द सन टू द मून इज ब्लॉक्ड, है ना। सूरज का रोशनी मून की तरफ आ रहा है तो वो ब्लॉक हो जाता है, ऑब्वियसली ब्लॉक हो रहा है। द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून ड्यू टू विच द मून कैन नॉट बी सीन, है ना। उस टाइम तुम क्या देख पाओगे, चांद नहीं देख पाओगे, है कि नहीं। इफ़ द शैडो ऑफ द अर्थ कवर्स द मून कम्प्लीटली देर इज़ अ टोटल लूनर एक्लिप्स। अगर जो शैडो है, शैडो ऑफ द अर्थ, पूरा जो इसका शैडो है अगर पूरा चांद में अगर बिखर जाए, है ना, चांद में पड़ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, टोटल लूनर एक्लिप्स। ओके, द मून लुक्स रेड ड्यूरिंग अ टोटल लूनर एक्लिप्स। अभी कुछ दिन पहले तुम अभी रेड लूनर एक्लिप्स देखोगे, है ना, न्यूज़ में भी आया था। व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ कवर्स ओनली अ पोर्शन ऑफ द अर्थ देन इट इज सेड टू बी पार्शियल। और जब कुछ देखो, हमेशा नहीं कि ना स्ट्रेट लाइन में होगा, हल्का सा कभी यहाँ पे होगा तो थोड़ा सा शैडो पड़ेगा, थोड़ा सा शैडो गिरेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल लूनर एक्लिप्स बोलेंगे। ओके तो ये दो एक्लिप्सेस था, मून के बारे में पढ़ चुके हैं।
और ये तुम्हारा टास्क है, ये कर लोगे, क्वेश्चन आंसर भी कर लोगे। नेवर व्यू अ सोलर एक्लिप्स विथ नेकेड आई। कभी भी सोलर एक्लिप्स होता है तो अपने जो नेकेड आई है, मतलब इस तरह से खुले आँख से नहीं देखने का, ठीक है। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर टू वेयर द अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोटेक्टेड डार्क ग्लासेस। एक स्पेशल ग्लासेस आता है, एक स्पेशल ग्लासेस आता है ना, यूवी प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। तो इस टाइम में ज़्यादा तुमको प्रोटेक्शन लेना है तो ये पहन के ही देखा करो, है ना। बहुत कोई देखते इस तरह से खुले आँख से नहीं देखने का। वाइल ऑब्जर्विंग द सोलर एक्लिप्स एज द ब्राइट सनलाइट माइट हार्म आवर आइज, है ना, क्योंकि जो ब्राइट सनलाइट होता है डायरेक्ट अगर देखोगे तो क्या होगा, आँखों को नुकसान देता है। ओके, तो ये बात पे ध्यान रखना। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, है ना। आप लोग अब बनाओ सा क्वेश्चन आंसर, अगर कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।